कंट्रैक्टर गुंडागर्दी करने आए हैं, लूट खसूट करने आए हैं और मेरे विधानसभा क्षेत्र में, उनको हम कभी बख्शेंगे नहीं। और हम यहाँ की राज्य सरकार को, यहाँ की जम्मू कश्मीर सरकार को कहना चाहते हैं, जो हमारा एक्ट है, एनडीपीसी एक्ट है, जिसमें आपके पास अथॉरिटी है कि कोई आदमी अगर स्मगलिंग से, गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स बेच के अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, उसको आप डिमोलिश कर सकते हैं। मैं जम्मू कश्मीर सरकार को कहना चाहता हूं, एनडीपीएस की तर्ज पे एक कानून असेंबली के अंदर बनाया जाए, जिसमें जो भी कॉन्ट्रैक्टर इस तरह के 10-10, 20-20 साल का ठेका लेके वो कोर्ट में स्टे लेके बैठ जाते हैं, उन लोगों का कसूर क्या है जिनके बच्चों को वो सड़क चाहिए, जिनको सरकार ने पैसा दिया, उस बीमार को अच्छी सड़क में हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसको फैसिलिटी दें, और वो ठेकेदार सिर्फ अपने पैसे के लिए इस तरीके की हरकतें करता है। कोई कॉन्ट्रैक्टर चंडीगढ़ से आ गया, कोई कश्मीर से आ गया, कोई दिल्ली से आ गया, स्वागत है, काम करिए, स्वागत है, आपको हम सम्मानित करेंगे। बट आप काम लेके फिर कहेंगे, दाड़ा मारेंगे कि हाँ जो हमारा बिगाड़ना है बिगाड़ लो। हम इन कॉन्ट्रैक्टर्स को कहना चाहते हैं, हम तो डिपार्टमेंट को भी खींचेंगे, बट आपके घरों में, आप दिल्ली में बैठे हो, आप चंडीगढ़ में बैठे हो, आप बिहार में बैठे हो, मुझे 10-20 लाख खर्च भी करना पड़ेगा, हम लोग लेके आपके घर के बाहर धरना लगाएंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और हम सरकार को कहना चाहते हैं कि इस तरीके का कानून अगर सरकार बनाए कि इनकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाए, जो ठेका लेके फिर गुम हो जाता है और पोर क्वालिटी का काम करता है। नहीं तो हम प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे, उन सभी कॉन्ट्रैक्टर्स की प्रॉपर्टीज को डिसमेंटल किया जाए, जब्त किया जाए, कुर्क किया जाए। जो लोग इस तरीके का घटिया काम करते हैं, 6 महीने बाद सड़क उठ जाती है, या फिर सड़क का काम लेके फिर कोर्ट में चले जाते हैं। इस तरीके का कानून बनाने की जरूरत है। पैसे की कोई तंगी नहीं है, केंद्र सरकार पैसा खुल के देती है, बट जिस पर्पज के लिए देता है कि अच्छी सड़क मिले, बेहतरीन सड़क मिले, वो सड़क नहीं मिलती है। आज हमारे इलाके में टूरिज्म का पोटेंशियल देखिए, आज पत्नीटॉप देश की 50 डेस्टिनेशन में से एक चुना गया, जिसको वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का 500 करोड़ रुपया खर्च होगा। बट हमारी रोड कनेक्टिविटी देखिए, और रोड कनेक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का, और जो इंजीनियर उनके साथ मिले हैं, मैं उनको भी वार्न करना चाहता हूं, ये दोस्ती मत रखिए अपने ठेकेदारों के साथ। आपकी जो जिम्मेदारी है, आपको जिम्मेदारी निभानी होगी, उन कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ एक्शन लेना होगा। और मैं उन सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को, जो नए मेरे टेंडर लगे हैं, जो टेंडर होने वाले मेरी सड़कों के, उनको मैं एक बार फिर से, जो अच्छे हैं उनको मैं शाबाशी देना चाहता हूं, और जो ये घर से सोच के आए हैं कि हमें इस पैसे को लूटना है, उनको मैं वार्न करना चाहता हूं। मेरे लोग किसी भी हद तक जाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर लूट खसूट की सोच लेके मेरे इलाके में काम करने आएगा। मेरे लोग आज भी कितने हजारों की संख्या में लोग सड़कों के मसले को लेके मेरे पास आए हैं, तो मैं उनको वार्न करना चाहता हूं, मैं पैसे का लूट नहीं करने दूंगा। आप गलत सोच के आए हो कि किसी नेता को सेट कर लेंगे हम, आपकी गलत सोच है। मैं जब से एमएलए रहा हूं, मैंने कभी सरकारी मीटिंग भी ली हो, मैंने चाय अपने जेब से पिलाई है, मैंने किसी अधिकारी के खाते से चाय भी नहीं पी है। ठेकेदार तो बड़े दूर की बात है। इसलिए मैं साफ और सीधे शब्दों में उन कॉन्ट्रैक्टर्स को वार्न करना चाहता हूं, जो मेरे इलाके में काम कर रहे हैं, सीधा काम करिए। जो डीपीआर बना है उसके अकॉर्डिंगली आपने कम डाला है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। कितने % बोलोगे हैं, मुझे कोई लेना है। डीपीआर के मुताबिक इंजीनियर की जिम्मेदारी है वो काम लें, और ठेकेदार उसको काम को करें। और जो उन्होंने एग्रीमेंट 5 साल का साइन किया है, या जितना भी साइन किया है, उसके अकॉर्डिंगली उसको, उस सड़क का, उस वर्क का, उसको टूटना नहीं चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए। अदरवाइज फिर हम बख्शेंगे नहीं। मैं आपको बता दूंगा, ठेकेदार लोकल हो, मेरा खास हो, मेरा दुश्मन हो, मुझे उससे कोई लेना देने। ठेकेदार का मतलब ठेकेदार, और उसको काम करना पड़ेगा। मैं लोगों की बात, लोगों को मैं इस हालात में नहीं छोड़ सकता कि ये ठेकेदारी लेके और फिर आप अपने परिवार, आपके बच्चे तो बढ़िया स्कूल में जाएं, बट लोगों के बच्चों को आप गड्ढों में डाल दें, ये बर्दाश्त नहीं होगा। फिर से मैं कहना चाहता हूं, जो ठेकेदार अच्छे हैं उनको सम्मानित करेंगे, उनको शाबाशी देंगे, उनको ऑनर करेंगे, बट जो लूट खसूट की लेके आएंगे, उनके परिवार का ही पेट चले, बाकी को हम तबाह बर्बाद करेंगे, उनको हम बख्शेंगे नहीं। जिन लोगों ने टेंडर डाल दिया, 40% डाल दिया, क्या वो दोबारा अगर वो कोर्ट का सहारा लेंगे, उसमें आपकी क्या रही? देखिए, हमने कहा कि ये एक एक्ट बनाना पड़ेगा। हम सरकार को तभी अपील कर रहे थे। मैं तो कहूँगा कि हम जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनको भी एक मिलेंगे कि सर एक डायरेक्शन दीजिए कि अगर आप ठेका लेके फिर आप स्टे ले लेते हो,
ना तो उसको रीटेंडर करने जाने देते हो, ना वो सड़क बनती है। मतलब मेरा अगर चप्पड़ पचौड़ की बात करूं, जम्मू कश्मीर में एक ऐसा एरिया है, आज भी वहां पे जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको पालकी में, और जबकि पैसा 20 साल पहले आ गया, 15 साल पहले पैसा आ गया सड़क के लिए। ठेकेदारों की लड़ाई, जब आपको उसको कैंसिल करते हो दूसरा कोर्ट में चला जाता है, तो हद होती है, हद होती है कि पैसा आने के बाद। और मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि वहां पे एक प्रेग्नेंट औरत थी, उसको पालकी में लेके लाठी लाना था। पालकी तैयार हुई लेकिन 4 लोग पालकी उठाने वाले नहीं थे, क्योंकि इलाका गरीब है, युवा लोग जो है वो मजदूरी करने बाहर जाते हैं, नहीं जाए तो घर नहीं चलता है। 4 लोग उठाने वाले नहीं थे, उसकी डेथ हो गई। तो इन हालात में सड़क का पैसा आने के बाद, सड़क मिलने के बाद फिर हमारी ये हालात है। क्यों वाला माल, क्यों हमारे लोग मर जाएं? तो इसलिए इसके लिए एक्ट बनाना है। और जो ऐसा ठेकेदार है 10-20 लोगों की प्रॉपर्टी को, चाहे वो चंडीगढ़ में बैठा है, चाहे वो कहीं किसी दूसरे एरिया में बैठा है, उसको प्रॉपर्टी को डिसमेंटल किया जाए, उसके मकान को डिसमेंटल करें, उसकी प्रॉपर्टी को। फिर इनको पता चलेगा कि ठेकेदारी अगर आपको दिया है 1 लाख में बनना है तो 1 लाख है भैया, आप उस तरीके से टेंडर फिल आप 40 में। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, मैंने एक जगह किया, मैंने 5 लाख अनाउंस किया तो 71% प्लॉट डाल दिया ठेकेदार ने, अभी काम छोड़ के भाग गया। 31 मार्च को पैसा लैप्स हो गया। अब मैं वहां जाऊंगा, लोगों को पैसा भी दिया, अब मैं जाऊंगा सड़क तो मैं बना नहीं पाया, उसमें क्या करेंगे हम? स्थानीय विभाग जब ये टेंडर की प्रक्रिया करता है तो क्या उस समय स्थानीय विधायकों पक्ष में नहीं लिया जाता है? देखो, टेंडर का तो आजकल सिस्टम है कि ऑनलाइन टेंडर है। आज पहले होता है कि टेंडर ऑफलाइन होता था, तो वो सेटिंग करते थे लोग, एडजस्टमेंट करते थे। बट आज ऑनलाइन है, कौन कहाँ से डाल देता है, तो मुझे लगता है महकमे को भी नहीं पता होता है जब तक टेंडर खुलेगा नहीं। कितने टेंडर ये पता लगता है टेंडर आए, जब खुलने के बाद ही पता चलता है कि पार्टी कहाँ से है। ऑनलाइन है, वो किसी दूसरी कंट्री से भी बंदा डाल सकता है, मुझे लगता है, अगर वो उसकी यहाँ फॉर्मेलिटी यहाँ की कंप्लीट करेगा देश की। तो इसलिए ऑनलाइन टेंडर का जो सिस्टम है अच्छा है यहाँ पे इसमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लूट खसूट के मतलब सोच लेके आओगे, वो हम नहीं चलने देंगे। मैं साफ और सीधे शब्दों में अपने सभी उन ठेकेदारों को कहना चाहता हूँ जो मेरे इलाके में काम करने आए हैं या करने का प्लान कर रहे हैं।